बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमारा लेक्चर जो चल रहा था वो मेजरमेंट का लेक्चर था। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने पहले लेक्चर में उसके इंस्ट्रूमेंट्स को, मेजरमेंट को, उसकी टाइप्स को, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करा था। आज हम मेजरमेंट के दौरान जो एरर्स आ जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। एरर्स की टाइप्स क्या हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इस सब को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में। चलें स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट एरर्स। मेजरमेंट के दरमियान एरर्स आए तो वो होते क्या हैं दरअसल। वैन वी मेजरिंग समथिंग, हम किसी भी चीज़ को जब मेजर करें, वी माइट नॉट गेट द एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू, और जब हमें करेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती, जब हम किसी चीज़ को मेजर करें और हमें करेक्ट वैल्यू ना मिले, तो ये कहलाता है मेजरमेंट एरर। मैं किसी भी चीज़ को लैब के अंदर या कहीं भी मेजर कर रहा हूँ, उसको जो है उसकी पैमाइश कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, और मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, तो ये एरर है। ये एरर कहलाएगा, मेजरमेंट एरर कहलाएगा। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एरर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एरर है। तो कौन कौन से एरर होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। एरर 3 तरह के आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है सिमेट्रिक एरर। सिमेट्रिक एरर, दिस इज़ लाइक अ कंसिस्टेंट मिस्टेक इफ़ यू ऑलवेज एम अ लिटिल बिट टू द लेफ्ट ऑफ द टारगेट, दैट्स अ सिमेट्रिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर होता क्या है कि जब आपकी वैल्यू कंसिस्टेंटी तरीके से गलत आ रही हो और बहुत ही छोटा एरर हो, आप बार बार उसको किए जा रहे हैं, लेकिन आपका एरर बार बार आ रहा हो लेकिन छोटा है। वो एरर तो आया लेकिन बहुत छोटा है, बहुत ही लिटिल बिट है, तो वो आपका कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। इसको आप जो है ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। आपकी ख़ुद की गलती की वजह से, आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई गलती हो, आप बार बार गलत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो नीचे मैंने इसी की देखें अपोजिट दिया हुआ है, ह्यूमन एरर। सिस्टमेटिक एरर यानी ह्यूमन एरर। आपकी गलती की वजह से जो एरर आ रहा है वो है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है, दिस इज़ लाइक अ वन टाइम मिस्टेक इफ़ यू एम एट द टारगेट बट योर हैंड स्लिप्स, दैट्स अ रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है इन्वायरमेंट की वजह से। जब आपका इन्वायरमेंट जैसे एयर मौजूद हो या टेम्परेचर का मसला हो, तो इन्वायरमेंट एरर को आप कह सकते हैं कि ये रैंडम एरर है, कि आपकी वैल्यू आपको पता भी था, आपने सही ऑब्ज़र्व करा, आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही था, लेकिन फिर भी आ गया, रैंडमली आ गया एरर, तो वो कहलाएगा एक रैंडम एरर। जिसको आप इन्वायरमेंट अपना सही करके उस वैल्यू को सही लाओगे, उस एरर को रिमूव करोगे। ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हो। वो एरर जो आपका मेजरिंग टूल गलत हो, आपका कोई स्केल, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपका स्केल गलत हो, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो गलत है, तो आपका ग्रॉस एरर आता है। दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, एक बड़ी मिस्टेक होती है, लाइक मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रूम विथ अ रूलर दैट्स बीन बेंट और स्ट्रेच। आप जैसे एक कमरे की लेंथ मालूम कर रहे हैं, किसी भी रूम की लेंथ, विड्थ और हाइट मालूम कर रहे हैं एक स्केल से, और एक वो जो स्केल है ना वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, स्ट्रेट यानी उस पर जो है टूटा हुआ है, कहीं से स्केल टूटा हुआ और आप उससे मेजरिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत है और एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये आपका एरर एक बड़ा एरर होगा, तो ये कहलाएगा ग्रॉस एरर। ये थी इसकी टाइप्स। अब अभी मैंने लेंथ की बात करी, और बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें आप मेजर करते हो, उन्हें कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये ऐसा यूनिट के हिसाब से क्वांटिटीज़ हैं, SI सिस्टम के हिसाब से। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहली है फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब है
वो फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहलाती है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब अगर मैं लेंथ कहूँ, लेंथ को बताने के लिए मुझे आपको किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको लेंथ का मतलब पता चले लंबाई है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, मास भी आपको बताने की ज़रूरत, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो इसके यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये याद करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी ये याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। लेंथ, लेंथ का अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास, मास को आप मेजर करते हो किलोग्राम में एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, और सिंबल है आपका केजी। टाइम सेकंड में मेजर करते हो और सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर और इसका सिंबल है ए। टेम्परेचर को केल्विन में आप मेजर करते हो, के इसका सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL इसका सिंबल। लिमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट के लिए आप यूज़ करते हो, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कैंडिला इसका यूनिट। और CD से आप इसको शो करते हो, इसको सिंबलेटिक तौर पर लिखते हो। ये थी हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसके बाद है इसकी दूसरी टाइप, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ड्राइव, ड्राइव का मतलब है आपने ड्राइव किया गया हो ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको आपने ड्राइव किया हो, बनाया हो, उसका कियास किया हो, तो वो कहलाएगा ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे आपने ऐसी क्वांटिटीज़ को बनाया है जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेट करती हैं। अब वॉल्यूम के लिए आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करा है, लेंथ, विड्थ और हाइट, वॉल्यूम आपने इसको यूज़ करा तो आपका वॉल्यूम मिला। लेंथ भी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, विड्थ भी क्या है फंडामेंटल, हाइट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपने उन सबको यूज़ करते हुए ही इसको ड्राइव किया है वॉल्यूम को। इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, M3। वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है MS-1, इसको शो करते हैं ऐसे। फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो न्यूटन होता है, N से इसको शो करते हैं। डेंसिटी, किलोग्राम क्यूबिक मीटर, kg पर M3। एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M/s² से इसको शो करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। मेजरमेंट का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।